हालेलुया, हालेलुया। एक अमीर व्यक्ति था और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। दोस्त को पता चला कि कोई उसको मारने वाला है। उसने उसको चिट्ठी लिखी कि कोई तुम्हें जान से मारने वाला है, इसलिए सावधान रह, अपनी जान बचा। चिट्ठी को लेकर उसके बॉडीगार्ड के पास गया। चिट्ठी के ऊपर लिखा था बहुत गंभीर। ये चिट्ठी उसके बॉडीगार्ड को दी गई और कहा गया कि ये चिट्ठी उसके पास पहुंचा दी जाए। वो अमीर व्यक्ति क्लब में था, नशे में था, बहुत नाच गाना हो रहा था और वो बहुत मस्ती में था। जब बॉडीगार्ड ने उसे वो चिट्ठी दी और कहा ये चिट्ठी पढ़ लो, इसमें बहुत गंभीर बात लिखी हुई है, उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि अभी मौज मस्ती का समय है और तू ये कौन सी गंभीर बातें लेकर बैठ गया। उसने फिर से कहा कि तुम्हारे दोस्त ने ये चिट्ठी भेजी है, इसको थोड़ा पढ़ लो। उसने फिर भी जवाब दे दिया और कहता रहा गंभीर बातें बाद में, अभी तो मौज मस्ती का समय है। और दुश्मन ने आकर उसको मार डाला। अगर सचमुच वो चिट्ठी को पढ़ लेता तो बच जाता। आज भी इंसान के पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। इसमें गंभीर बातें लिखी हुई हैं और गंभीर बातों को पढ़ने का उसके पास समय नहीं है। मोबाइल चलाने का बहुत समय है, टीवी देखने का बहुत समय है उसके पास, मौज मस्ती करने का बहुत समय है, लेकिन बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। और अगर प्रार्थना करेंगे तो दिन के अंत में, रात को सोने से पहले प्रार्थना करेंगे, थोड़ी सी बाइबल पढ़ लेंगे। परमेश्वर को देने का समय आखिर में आता है, ऐसा लोगों की सोच है। बाइबल में भी एक लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी है। धनवान व्यक्ति के पास इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए समय नहीं था और हम पढ़ते हैं कि वो मरकर नरक चला गया। लाजर भिखारी, जिसके घाव कुत्ते चाटते थे, उसने संसार में रहते हुए परमेश्वर को समय दिया और वो अब्राहम की गोद में चला गया। ऐसा हम लूका 16 अध्याय 19 से 31 वचन तक हम पढ़ते हैं। बाइबल परमेश्वर का लिखा हुआ पत्र है। इसमें बहुत सी गंभीर बातें हैं जो नरक स्वर्ग के बारे में लिखी हुई हैं। ये मरने की बाद की गंभीर बातें हैं। एक पापी व्यक्ति कैसे मन फिराकर स्वर्ग में जा सकता है, इस पत्र में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ने का समय ही नहीं है। इस पत्र को पढ़कर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, ये इसी पत्र में लिखा गया है। दुनिया की चमक दमक ये कुछ दिनों की है। परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। अगर परमेश्वर आपसे नाराज हो गया तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। भजन संहिता 50 अध्याय उसके 22 वचन में ऐसा लिखा है। इसलिए संसार के सभी काम बाद में कीजिए, पहले परमेश्वर की खोज करें, उसको समय दें, उसकी खोज में लग जाओ। अभी से, आज ही से उसकी खोज में लग जाओ। यशाया 55 अध्याय उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है। एक बार हम इस पृथ्वी पर से चले गए तो वो मिलेगा नहीं, ढूंढने का भी कोई फायदा नहीं होगा। भजन संहिता 30 अध्याय 9 वचन में ऐसा लिखा है। अगर वो अमीर व्यक्ति चिट्ठी को पढ़ लेता तो शायद उसकी जान बच जाती। अगर आप परमेश्वर का दिया हुआ पत्र जो बाइबल है उसको पढ़ लेंगे तो नरक से बच जाएंगे। संसार कभी आपको प्रभु के लिए समय नहीं देगा। शैतान हमेशा आपको उलझाए रखता है। परमेश्वर के लिए समय तो निकालना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। यह संसार एक ना एक दिन हमें छोड़ना है, यह शरीर भी छोड़ना है। यहाँ का सब कुछ यहीं इस पृथ्वी पर रह जाएगा। यहाँ से एक छोटी सी चीज भी, सुई भी यहाँ से लेकर जा नहीं सकते। ये शरीर भी आपका नहीं है जिसको आप संवारने में लगे रहते हैं। ये शरीर भी एक दिन यहीं आपको इस पृथ्वी पर छोड़ना पड़ेगा। हमारा तो केवल परमेश्वर है।
एक दिन इस संसार को छोड़कर हमें परमेश्वर के पास जाना है। ये गंभीर बात है। इसको अभी इसी पृथ्वी पर रहते हुए हमें समझना है, आज ही समझना है, शायद कल देर हो जाए, कल का दिन आपके जीवन में ना हो। बहुत से लोग हैं, हर रोज मरते हैं। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। पहले ज़माने में हार्ट अटैक बुजुर्ग व्यक्तियों को होता था। आज हम देखते हैं जवान लोगों को अटैक हो रहा है। हम भी कभी ना कभी इस संसार से चले जाएंगे। कब चले जाएंगे पता नहीं, पर इतना मालूम है कि जाएंगे जरूर। जाएंगे कहाँ? परमेश्वर का पत्र हमें इस बात की गारंटी देता है कि जहाँ यीशु है वहाँ हम भी होंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और वो हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे। आमीन, आमीन।